बहुत समय पहले महाकालवन नामक घने जंगल में आर्ष अत्रेय तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे आश्रम में शरण लेगा उसका रक्षा धर्म स्वयं देवता निभाएंगे। उसी समय दूर एक राज्य पर असुर नीलजंग ने आक्रमण किया। राजकुमारी दिव्यांगी अपने प्रजा की रक्षा करते हुए भागकर ऋषि अत्रेय के आश्रम पहुंची। नीलजंग उसे पकड़ने आया, लेकिन देवताओं के वरदान से आश्रम में प्रवेश नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने यक्षराज वल्हन की शरण ली। वल्हन धन का स्वामी था, परंतु अभिमान से भरा। उसने नीलजंग को कहा, यदि मैं अपनी शक्ति दूं तो तुम पूरे जग को जीत सकते हो, पर पहले मुझे सिद्ध कर दो कि तुम मेरे योग्य शिष्य हो। नीलजंग ने वल्हन की सेवा की और शक्ति प्राप्त कर ली। उसने एक अभिशप्त अस्त्र पाया जिसे कालकुंड कहा जाता था, ऐसा शस्त्र जो सत्य और असत्य में अंतर मिटा देता। अब राजकुमारी दिव्यांगी आर्ष अत्रेय की शरण में देवदूत अर्चिस से मिली। अर्चिस ने कहा, संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। नीलजंग और वल्हन की संयुक्त शक्ति को केवल वही रोक सकता है जो सत्य के लिए स्वयं को त्याग दे। दिव्यांगी ने दृढ़ निश्चय किया। जब युद्ध का समय आया तो उसने स्वयं कालकुंड अस्त्र पर हाथ रख दिया और प्रार्थना की, हे देव, यदि मेरे प्राणों से सत्य बच सकता है तो मेरा जीवन समर्पित हो। अस्त्र की शक्ति उसी क्षण नष्ट हो गई। दिव्यांगी के त्याग से नीलजंग और वल्हन दोनों पराजित हो गए। आर्ष अत्रेय ने कहा, त्याग ही सच्चा बल है। अहंकार और लोभ से अर्जित शक्ति अंततः नाश लाती है, पर धर्म और सत्य के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है। शिक्षा मॉरल। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए त्याग ही परम बल है। अभिमान और लोभ का अंत विनाश है। सच्चा वरदान वह है जो दूसरों की रक्षा में उपयोग हो।